तो हेलो बच्चों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का फोर्थ पार्ट देख रहे हैं। और इससे पहले हमने 3 पार्ट बनाए जिसमें लगभग 41 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम 42 से लेके 50 तक क्वेश्चन देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जेईई और नीट में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और आपको इन क्वेश्चनों को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको देखना है। और आप भी सॉल्व करो। अगर कुछ समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं इसका आपको आंसर दूंगा। तो थर्मोडायनेमिक्स का हम फोर्थ सीरीज देखेंगे। अब इसमें हम टोटल क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये के क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर बात करें डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, इक्वेशन अपने पास होती है माइनस स्टैंडर्ड दिया अपने लगा दिया रिएक्शन के रिगार्डिंग माइनस, ठीक है, आर टी एल एन नेचुरल लॉग और के का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये होगा। अब इसमें क्या 2.33 मतलब लॉग की फॉर्म में दे रखा है, इसको सोल्व कर दो। 0 माइनस 2.303 आर टी लॉग के, तो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहले तो ये आ गया अपने पास सोल्व, पहले ऑप्शन सही है इसका। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 43 है। सॉल्यूशन बना रहे हैं अपन इसका। एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब डेल्टा एच क्या है इसका, पॉजिटिव। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ए से बी हो रही है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है ये 15 किलो कैलोरी पर मोल एंड द हीट ऑफ द रिएक्शन इज, हीट ऑफ रिएक्शन जो दे रखी है, इसकी हीट ऑफ रिएक्शन, ये हीट ऑफ रिएक्शन जो आई है वो अपने पास क्या आई, 5 किलो कैलोरी पर मोल। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन मतलब हमें बैकवर्ड की बतानी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इसकी बतानी है। एक्टिवेशन ये बी लिख देता हूँ, इसकी बतानी है, बी से ये लिख रखा अपने को, इसकी बतानी है। तो इसकी बतानी है, तो हमारे पास जो ग्राफ होता है ना, अगर इसके अपन बनाए पोटेंशियल एनर्जी का, अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से अपन अगर बनाना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। क्या होती है, डेल्टा एच। ये होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो दे रखी है कितनी अपन को, 5 किलो कैलोरी दे रखी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो अपने पास दे रखा है, ये अपने पास क्या है, ये ए है और ये बी है प्रोडक्ट। तो ये अपने पास क्या होगा, ई ए, मतलब हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड का है, तो ए टू बी हो गया। तो अपने पास फॉरवर्ड के रिगार्डिंग हो गया, फॉरवर्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, ये अपने पास कितना दे रखा है, 15 किलो कैलोरी। तो हमें किसका बताना है, यहाँ से यहाँ तक का बताना है, ये यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये उल्टा होगा तो ये वाला अपन को बताना है ये। तो ये क्या होगा, ये भी बैकवर्ड का हो गया। तो ये कितना आएगा ये बताना था, कैसे बताएंगे अपन। तो ये अपने पास वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये अपन को दे रखा है 5 किलो कैलोरी, क्योंकि एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कितना दे रखा, 15 किलो कैलोरी
पर मोल दे रखा है, और माइनस क्या होगा EB। तो ये इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा -10 किलो कैलोरी पर मोल आएगा, और ये माइनस का EB आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बैकवर्ड के लिए जो आएगी एक्टिवेशन एनर्जी वो 10 किलो कैलोरी पर मोल आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा 10 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ठीक था। काइनेटिक में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, इसमें थर्मोडाइनमिक्स के रिगार्डिंग बताना था अपन को, तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन अगर देखें अपन 44, सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एस इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, और डेल्टा एस क्या है वो भी पॉजिटिव है। डेल्टा एस भी क्या है पॉजिटिव। ठीक है ना, तो हम इसको अब कैसे सोल्व करेंगे। द रिएक्शन इज, अगर रिएक्शन अगर फिजिबल होगी, रिएक्शन अगर अपने पास क्या है लिख रहेगा, कंडीशन लिख रहेगा फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस अगर होगी तो क्या होगा। इक्वेशन ये है ना, डेल्टा जी हमको क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए नेगेटिव। तो हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये अपने पास क्या है पॉजिटिव है, और ये अपने पास भी पॉजिटिव है, बट ये ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है ना टी, तो ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव कब ज़्यादा होगा, अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी डेल्टा एस से, तभी डेल्टा जी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डेल्टा एच जितना उससे ज़्यादा हमारे पास क्या होना चाहिए टी डेल्टा एस। ये कब पॉसिबल जब टेम्परेचर क्या करेंगे हम इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी है ना। तो ये वाली जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी तो अपने पास क्या होगा उतना ही अच्छा क्या होगा फिजिबल होगा, कंडीशन है। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा तभी हमारे पास ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो कौन बड़ा होना चाहिए, माइनस वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तब जाके अपने पास ये आएगी। तो अपने पास कंडीशन बन जाएगी फिजिबल कब होगी कंडीशन, जब ये होगी टी डेल्टा एस ग्रेटर देन टी डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा एच ये तो अपने पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव इससे बड़ा होगा, तभी अपने पास वैल्यू ये आएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। तो आंसर ये जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 45, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस होगी उस पर गैस एब्जॉर्ब हो रही, सरफेस इन जनरली एक्जोथर्मिक, ये जनरली क्या होता है यहाँ पे अगर बात करूँ तो डेल्टा एच इसका निकलता है नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव निकलता है क्योंकि एडजॉर्ब होगा, तो एडजॉर्ब होने से क्या होगा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी गैस की। ठीक है, जो भी गैस होगी ना गैस के बीच में इस मेटल की सरफेस के साथ क्या हो जाएगी बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग होने से क्या होगी, बॉन्डिंग जब भी होती है तो एनर्जी निकलती है ना, तो एनर्जी निकलेगी एडजॉर्प्शन की दौरान एनर्जी निकलेगी तो डेल्टा एच, और यहाँ पे होगा क्या ये अरेंज्ड हो जाएंगे, क्योंकि गैस के पार्टिकल क्या हो जाएंगे अरेंज्ड हो जाएंगे। अरेंज हुए पहले क्या थे रेंडम में थे, और सरफेस पे आके अरेंज हो गए तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड सरफेस पर जनरली एक्सोथर्मिक होता है, ये बात सही है। उसके बाद एंथैल्पी इज पॉजिटिव, एंथैल्पी अगर बात करें तो एंथैल्पी तो पॉजिटिव दे ही रखी है इसने। ठीक है, सॉरी एंथैल्पी तो नेगेटिव है ना, ये एंथैल्पी तो हमारे पास क्या नेगेटिव है, और एंट्रोपी क्या है डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज यहाँ पे लिख रखा है। तो हमारे पास क्या आंसर क्या जाएगा ये वाला, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो होना चाहिए ना, अगर ये प्रोसेस अपने आप ही हो रहा है तो ये वाला डेल्टा एच भी मेरे पास नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे टी डेल्टा एस ये वाला मेरे पास क्या अगर नेगेटिव है तो ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए डाउन, टेम्परेचर कम होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू जो पॉजिटिव हो रही है ये वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये देखना है जिसमें क्या है एंथैल्पी तो नेगेटिव है
ठीक है। तो ये वाला तो वैल्यू क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज, मतलब एंट्रोपी भी कम होगी। तो एंट्रोपी अगर डिक्रीज होगी तो यहाँ पे अपने पास ये वाला सही होगा, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, नेगेटिव। तो चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव होगा तो अपन ये वाला सेकंड ऑप्शन लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर बैठेगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस, अब देखते हैं क्वेश्चन 46, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख रखी। थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें हम जितने भी केमिकल है उनको लिखते हुए, उनको बैलेंस करते हुए, उनके साथ उसकी एनर्जी भी मेंशन की जाए, जो चेंज इन एनर्जी हो रही है उसको भी मेंशन किया जाए, तो वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन अपन को दे रखी है, सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। फर्स्ट इक्वेशन हमको दे रखी है, सी ग्रेफाइट दे रखा है प्लस O2 से हमारे पास बना CO2, और इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा है x किलोजूल पर मोल, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन दे रखी है सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2, उससे बन रहा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, गैस बन रही है। तो ये अपने पास जो गैस बन रही है इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा है, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख दो, है ना, फॉर्मेशन की एंथैल्पी लिख देते हैं। फॉर्मेशन की एंथैल्पी दे रखी है पर मोल के रेस्पेक्ट में होती है, तो कितने दे रखी है, y किलोजूल पर मोल, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्या दे रखा है, CO प्लस हाफ O2, उससे क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखी है Z किलोजूल पर मोल, तो सबकी यूनिट सेम ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब पूछा है कि इसमें रिलेशन दिखना है, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन थर्ड में हमको रिलेशन देखना है, कौन सा रिलेशन चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशन से इक्वेशन थर्ड बनाते हैं, इक्वेशन 3 बनानी है इन दोनों से। इक्वेशन 1, भाई इधर क्या CO आ रहा है, ठीक है, और बन रहा है क्या, CO2 बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट साइड है, तो इस इक्वेशन के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो इक्वेशन 1 को एज इट इज लिखेंगे। इक्वेशन 2 देखें तो इसमें CO इधर आ रहा है, इसमें CO इधर जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो इक्वेशन जो 2 है उसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, Z, ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या है, X, इक्वेशन 2 क्या है, Y है ना, तो माइनस Y हो जाएगा। और ये सब किलो जूल में, ये भी किलो जूल पर मोल में, तो सारा कट जाएगा किलो जूल पर मोल। तो अपने पास ये इक्वेशन बची, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन कहाँ आ रही है, तो पहले वाली में अगर देखा जाए x प्लस वाई, ये वाली तो हो नहीं सकती। अब जैसे इसको इधर ले जाऊंगा, ठीक है, हमारा जेड बराबर देखना है, तो इसको इधर ले जाऊंगा तो y माइनस एक्स आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकती, ये वाली भी कट गई। अब इस वाले को देखें, ये वाला इधर भेजूंगा y, तो x माइनस वाई आएगा, तो ऑप्शन क्या जाएगा, थर्ड जाएगा, ठीक है। तो आगे देखने की, वहाँ 2 लिख रखा वो तो हो नहीं सकती, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बराबर हम लेंगे z प्लस वाई, तो ये इस फॉर्म में दे रखी, ठीक है। जैसे हमने रिलेशन देख लिया, तो सीधा क्वेश्चन था थर्मोकेमिकल इक्वेशन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर अपने पास 47, सॉल्यूशन बनाएंगे हम। बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब हम बॉन्ड एनर्जी कैसे देखते हैं अगर इन जनरल में क्या है, तो बॉन्ड एनर्जी, तो जो भी बॉन्ड एनर्जी होता है, मतलब किसी बॉन्ड को, कोई बॉन्ड अगर 1 मोल बॉन्ड बनते हैं ना, उस दौरान जो रिलीज एनर्जी होती है वही बॉन्ड एनर्जी होती है। बट वो रिलीज एनर्जी को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, भाई आपको एनर्जी भाई नेगेटिव हो रही, बट एक्चुअली उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो रिलीज एनर्जी को काउंट कर सके। जैसे आयोनाइजेशन को तो काउंट किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को काउंट नहीं किया जाता, हम तो रिवर्स प्रोसेस करते हैं। तो मतलब हम क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन, मतलब बॉन्ड एनर्जी का मतलब हम क्या लेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी, इससे ये मतलब लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, जब किसी को तोड़ने के लिए, मतलब 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, वही हमारे पास ये होगी। 1 मोल बॉन्ड तोड़ना है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगी ना, इट ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। हम क्या लेंगे, इट ऑलवेज
पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ के हमको देखना है, क्योंकि वही हमारे पास क्या है, हम दे सकते हैं एनर्जी, ठीक है, वही हम इंस्ट्रूमेंट काउंट करेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो आंसर क्या जाएगा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 48। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो H2 गैस प्लस O2 गैस से हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H क्या हो रहा है, नेगेटिव आएगा। तो ये अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब इसकी केमिकल एनर्जी इसकी ज़्यादा है, जब ये बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो इतनी एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब हमारे H2 और O2 की एनर्जी, केमिकल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो द केमिकल एनर्जी ऑफ H2 और O2 इज़ मोर देन दैट ऑफ वाटर, ये बात सही है, ठीक है, पहला तो ऑप्शन सही हो गया। द केमिकल एनर्जी ऑफ H2 एंड O2 इज़ लेस देन वाटर, ये बात गलत होगी, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ H2 एंड O2 इज़ हायर देन द वाटर, भाई इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर तो इसका ज़्यादा कैसे होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में होती है, जब इनको मिक्स करते हैं तो इनको रिएक्शन कराने के लिए उनको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है, फिर उसके बाद जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इसका जो हीट जो निकलती है ना वो उससे भी कहीं ज़्यादा निकलती है। तो इसका मतलब इनकी एनर्जी क्या पहले से ज़्यादा है केमिकल, और बनने के बाद इसकी एनर्जी क्या होगी, लो, तभी एनर्जी निकली। अगर इसकी ज़्यादा होगी तो पता पड़ेगा कि ये वाला जो प्रोसेस है एंडोथर्मिक होता है, इसकी ज़्यादा होती है तो एंडोथर्मिक होता है रिएक्शन में। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, सीधा क्वेश्चन है ये। इफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा H क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा G क्या होना चाहिए मेरे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव एट फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन, एंड बिकम्स फिजिबल, फिजिबल मतलब डेल्टा G ये हो गया अपने पास नेगेटिव एट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री, 100 डिग्री, मतलब हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा G अपने पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो ये कंडीशन कब आएगी, क्योंकि हमको ये बनाना है तो हम इसे बना सकते हैं, डेल्टा G कब नेगेटिव होगा, डेल्टा H हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो हमारे पास पॉजिटिव है, और T डेल्टा S ये क्या चाहिए मेरे को, नेगेटिव चाहिए, मतलब हमको कंडीशन ये चाहिए, ये वाली पूरी वैल्यू हमको क्या चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ में ये वाला जो, अगर नेगेटिव कब होगा, जब ये वाला पॉजिटिव होगा, मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा तो ये ओवरऑल नेगेटिव होगा। तो मतलब यहाँ पे डेल्टा S क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और डेल्टा S पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव होगा तो यहाँ पे इससे क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो कब होगा, डेल्टा H से T डेल्टा S क्या होना चाहिए, ग्रेटर, और T डेल्टा S ग्रेटर कब होगा, जब T क्या करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, फिजिबल, मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास ये कंडीशन अपनाते हैं, तो अपने पास अगर देखें तो डेल्टा H इज़ नेगेटिव और डेल्टा S इज पॉजिटिव, तो ये वाला होगा, तो इसको ये वाला अपन को समझ में आ गया, इसका पहला ऑप्शन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड नेवर टू बी स्पॉन्टेनियस, कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं हो, ये वाला बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, तो हमारे पास हर टेम्परेचर पे कोई अगर डेल्टा G की वैल्यू हर टेम्परेचर पे क्या आ रही हो, पॉजिटिव आ रही हो, तो वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये वाली कंडीशन कब आती है, जब अगर मैं बात करूँ तो इसमें डेल्टा G पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कब होगा, अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ये कंडीशन है, तो डेल्टा G डेल्टा H डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये वैल्यू भी मेरे पास क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, है ना,
और ये वैल्यू अपने पास ओवरऑल ये वैल्यू भी क्या हो जाए पॉजिटिव। तो ये वैल्यू भी अपने पास ओवरऑल अगर पॉजिटिव आ जाए, ये कब आएगी जब डेल्टा एस क्या होगा नेगेटिव होगा। तो मतलब यहाँ पे डेल्टा एच मेरे पास क्या हो पॉजिटिव और डेल्टा एस अपने पास क्या हो नेगेटिव, ठीक है। तो ओवरऑल जो अपने पास ऑल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन क्या हो जाएगी अगर बात करें, तो ये रिएक्शन अपने पास जो बनेगी नॉन स्पॉन्टेनियस बनेगी। तो इसमें देखो यहाँ पे एक बता रखा है डेल्टा एच और ये वाला अपन को बता रखा है। तो हमको क्या चाहिए, ये लास्ट वाला दिख रहा है ना हमको, तो ये वाला प्रोसेस अपन इस पर अप्लाई करेंगे, मतलब फोर्थ ऑप्शन होगा। तो इस तरह से अपने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए, जो जेईई और नीट में काफ़ी बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को करना, मैंने टोटल 50 क्वेश्चन करवाए हैं और इनमें कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को मैसेज करें, तो मैं इसका एक कमेंट के द्वारा तो मैं आपको इसका दोबारा सॉल्यूशन बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है, परफेक्ट सॉल्यूशन बता दूंगा।